1 करोड़ रुपया जुए में हार गया, ऑनलाइन जुए में। 20 साल के लड़के ने 14 मंजिल से कूद। कोई जुए के ऐड करने वाले को कोई ट्रोल नहीं कर रहा। आप एक मजेदार बात देखो, पटका उन्होंने निकाला, तलवार और भोंकने जा रहे थे उसे सीने में, तब तक उसने हजरत अली के चेहरे पे थूक दिया। नृत्य एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्रिया और परिणाम एक ही है, मस्ती। शमशान में किसको नाचते हुए नहीं पाओगे। बस यही है ध्यान। हजरत अली युद्ध के मैदान में थे, युद्ध चल रहा था, कोई बड़ा जानी दुश्मन था, उसको पटका उन्होंने निकाला, तलवार और भोंकने जा रहे थे उसे सीने में, तब तक उसने हजरत अली के चेहरे पे थूक दिया, छोड़ दिया। हजरत अली ने कहा जाओ तुमको आज नहीं मारेंगे। अरे कहा कर रहे हो अली? अरे बोले जाओ यार। बोला एकदम शांत था, अंदर एकदम स्थिर, कोई लहर नहीं। तुमने थूका, मेरा मन विचलित हो गया। बोला जैसे तुमने मेरे मुंह पे थूका, मेरा मन विचलित हो गया, मूर्छा में आ गया। मैं मूर्छा में मारूंगा तो पाप हो जाएगा। कितना बड़ा सिद्धांत है। गुटखा का जो ऐड कर रहे हैं वो ट्रोल नहीं हो रहे, जो शराब का ऐड कर रहे हैं वो ट्रोल नहीं हो रहे। परसों मेरी सोसाइटी में 3-4 दिन पहले 20 साल के लड़के ने 14 मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। 2 बहनों में एक भाई था। बस 1 करोड़ रुपया जुए में हार गया, ऑनलाइन जुए में। आप देखो, जो जुए का ऐड कर रहे हैं कोई उनको ट्रोल नहीं कर रहा है। एक से एक अभिनेता ऐड कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर ऐड कर रहे हैं। जो गुटखे का ऐड कर रहे हैं उनको कोई ट्रोल नहीं कर रहा है। मेरी माता जी हैं और गोंडा बार एसोसिएशन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव जीती वो, उनको बहुत ढेर सारी बधाई, और गोंडा के लोगों को बहुत सारी बधाई, और गोंडा कचहरी के समस्त अधिवक्ता गणों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूं और सबको धन्यवाद दे रहा हूं। और एक मजेदार बात मैं आपको बताऊं, कोई अधिवक्ता गोंडा का नहीं कह सकता कि साहब अवध ओझा का फोन आया था कि मेरी माता जी को वोट देना। इसको कहते हैं आंतरिक शक्ति। गोंडा के समस्त लोगों का धन्यवाद, गोंडा के समस्त अधिवक्ताओं का धन्यवाद। मैं इस बार आऊंगा गोंडा तो कचहरी में आऊंगा, आप सब लोगों को सहृदय व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के लिए आऊंगा और सबको मेरी तरफ से उपहार दिया जाएगा। गोंडा कचहरी में जितने भी अधिवक्ता हैं, जितने भी, उनके घर में कोई भी आईएएस की तैयारी कर रहा हो, कोई भी ऑनलाइन कोर्स, वो जितना पैसा हमको देंगे कि भैया हम तो 1100 रुपया देंगे, मैं 1100 में दे दूंगा। ये मेरी तरफ से उनको तोहफा है। मैं आऊंगा, आप मेरी माता जी के पास मिल लें, उनसे अपना नाम लिखवा दें, आपको कोर्स मिल जाएगा। कोई जुए के ऐड करने वाले को कोई ट्रोल नहीं कर रहा। आप एक मजेदार बात देखो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी चाहने वाले, किसी अच्छी बात बताने वाले को ट्रोल किया जा रहा है, तो जो भी कर रहा है वो अगर आपको कहीं मिले तो कम से कम एक माला तो उसे पहनाइए, तिलक करिए उसका, नहीं तो धीरे धीरे आदमी भाग जाएगा। हम तो निपट लेंगे, हम तो देख लेंगे, हमरा तो कोई चिंता ही नहीं है। पूंजीवाद चाहता है कि लोग मूर्छित रहें। होश का आदमी ब्रांड की चिंता नहीं करेगा, आनंद की चिंता करेगा। अरे ब्रांड गया भाड़, और पूंजीवाद को चाहिए ब्रांड। शुगर के पेशेंट कितने बढ़ गए आज, और शुगर का इलाज बस 3 चीजें हैं, ध्यान, भोजन और योग। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तब शुगर रिवर्स होगी। बाकी शुगर रिवर्स नहीं। बहुत लोग शुगर रिवर्स करने की कोशिश का दावा करते हैं। अब 40 साल तक 10-10 रसगुल्ला दबा खाए तो लपलपाहट तो जिंदा है। जैसे रसगुल्ला देखोगे 2.5 किलो मुंह में पानी आ जाएगा, और लड़ पाओगे नहीं अपने से, क्योंकि अंधकार से कोई लड़ ही नहीं पाया। तो ध्यान में भोजन करना शुरू कर दो। 10 रोटी खाते हो, 1 पर आ जाओगे, गारंटी। आधा किलो जलेबी खाते हो, 1 जलेबी ध्यान में खा लो, 5 मिनट लगेगा, पर 1 जलेबी संतुष्ट कर देगा। ध्यान, योग और भोजन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से शुगर को रिवर्स किया जा सकता है। बाकी कोई रास्ता ही नहीं है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान है। हिंदुओं को देखो, हिंदुओं के स्वर्ग में कौन रहती है?
अप्सराएं रहती, मेनका, उर्वशी, ये सब प्रतीक हैं। इंसान को 2-3 आनंद ही समझ में आता है। तो आदमी ने पूछा भैया ध्यान से क्या प्राप्ति होगी, तो संतों ने सोचा क्या कहें क्या कहें, तो ये सब स्वर्ग और जन्नत, हेवन, ये सब प्रतीक बनाए गए। स्त्रियां बोले कितनी, बोले असंख्य, बोले असंख्य, हाँ बोले, और मदिरा। जिस भाषा में समझते हो वही भाषा तो समझाई जाएगी। तो बहुसंख्यक लोगों ने मान लिया कि कहीं स्वर्ग है। सुबह 3 बजे बाद जल चढ़ाओ और स्वर्ग जाओ। वही बात मुसलमानों, मैंने पिछले किसी वीडियो में कहा भी था, मुसलमान भाई कुछ हमसे नाराज भी हो गए थे, पर इसमें नाराज होने की कौन सी बात। हमको पता है कि जन्नत जाना, हम तो मस्त रहेंगे, हम नाचेंगे। हमको अगर कोई एश्योरेंस दे दे, हम तो नाचेंगे कि भैया हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं भैया। अरे भैया, जैन संप्रदाय है जापान में, उससे पूछो ध्यान क्या है, कहता अक्रिया है। मन, इसीलिए सब ध्यान नहीं कर पाते। मन सिर्फ क्रिया को समझता है। मन से कहो ध्यान, कहेगा कैसे करे। मन सिर्फ क्रिया को समझता है, और ध्यान क्या है, अक्रिया। जैन फकीर कहते हैं, जैन फकीरों से अगर पूछो ध्यान, बोले अक्रिया, बैठे रहो। इसीलिए ध्यान दुनिया की सबसे बड़ी बेबूझ पहेली है। तुम मन से सारे काम कर रहे हो, तो ध्यान को भी मन से करने की कोशिश करोगे, और मन सिर्फ क्रिया को जानता है, अक्रिया को जानता ही नहीं। उससे कहो कुछ नहीं करना होगा, ऐसे कुछ क्यों नहीं करना, कुछ तो करना होगा यार ध्यान में। बाल देखें, बाहें किसी अवस्था पे निर्भर नहीं करती। कोई आपको गाली दे रहा है, आप विचार शून्य है स्थिति में है, रिसीव नहीं हो रही है। अब किसी को क्या पता कि सिद्धार्थ गायब हो चुका, बुद्ध में परिवर्तित हो चुका। अब वो आके तो सिद्धार्थ को गाली दे रहा है, और सिद्धार्थ है ही नहीं। क्या फर्क पड़ेगा सिद्धार्थ को। बुद्ध जब अरहत हुए, अपने पिता से मिलने गए, तो उनके पिता ने कहा कि मैं तुझे अब भी माफ कर सकता हूं, तुझे राजपाट अब भी दे सकता हूं। अरे बोले वो आदमी नहीं है बाबूजी, आप किसी और से बात कर रहे हो। अरे बोले जाओ यार, फिर वही उल्टी सीधी बात कर रहे हो। इसलिए दुनिया में सारे धर्म कुछ समय बाद पाखंड और अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह से आज मेन सूत्र समझ लो, हर धर्म में शंकर जी पे ये चढ़ाओ, शंकर जी पे वो चढ़ाओ, शंकर जी पे ऐसा करो, शंकर जी पे वो करो, गणेश जी के साथ ऐसा करो, माता लक्ष्मी को पीला वस्त्र पहनाओ। अरे बाप, 500 टिटिम्मा, 500 टिटिम्मा, 500, सब क्रियात्मक। 3-3 बजे लोग सुबह उठते हैं, बच्चा जो ऐसा करेगा। 3 बजे सुबह उठकर जल चढ़ाने से क्या होगा, एक बड़ी प्यारी चीज होगा। मंदिर आपको 2 चीज देगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये 2 चीज आपको देगा। एक तो डिसिप्लिन देगा, और दूसरा रेगुलरिटी देगा। किसके नाम पर, ईश्वर के नाम पर। आपको ईश्वर से प्रेम है तो पढ़िए फजर की नमाज। अब फजर की नमाज से क्या होगा, 4 घंटा दिन में एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सुबह 4 बजे गंगा जल चढ़ाने, शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाओगे, 5 घंटा दिन में एक्स्ट्रा मिल जाएगा। पूजा पाठ से दिन का शुरुआत करोगे, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, वो पॉजिटिविटी दिलाएगी, जिताएगी। ये सब प्रतीक है, बहाने हैं। साक्षात तो क्रिया है। वो प्रेजेंट रहो, हर परिस्थिति में प्रेजेंट रहो, जागृत रहो, कुछ भी बेहोशी में ना होने पाए। और जब तुम होश में कोई काम करते हो, क्वालिटी बदल जाती है उस काम की। मंडे से 18 तारीख से सुबह 5 बजे आप हमारे साथ उठेंगे। साहब 5 बजे एकदम ठंडी शुरू हो रही है, और यही तपस्या करने का टाइम है। जब मन कहेगा कि रजाई में घुसे रहो, तब सुबह 4:30 बजे नहाया जाएगा। लेकिन जितने लोगों को नेचुरल पानी मिलता है, नेचुरल, हैंडपंप लगा हुआ है, बोरिंग लगी हुई है, कुआं है, वो नेचुरल पानी है। टंकी के पानी से कभी मत नहाइएगा, नहीं तो भयंकर बीमार पड़ जाएंगे। टंकी का पानी ठंडा होता है,